साधकों, बात इतनी गंभीर है कि अगर जरूरत पड़े तो प्राण तक दांव पर लगा दो, लेकिन कल एक चीज भी किसी को मत सौंपना। अगर जरा सी भी चूक हुई और वह चीज तुम्हारे घर से निकलकर गलत हाथों में चली गई तो किस्मत का पूरा खेल उल्टा पड़ जाएगा। जिंदगी की राहें इतनी उलझ जाएंगी कि इंसान खुद सोचेगा ये क्या हो गया मेरे साथ। कल का दिन कोई आम दिन नहीं है। तुम्हारी कुंडली में ऐसा अद्भुत योग बन रहा है कि अगर तुमने ठीक तरह से समझकर इसका लाभ उठाया तो तुम खुद कहोगे, वाह प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। सुबह का समय खास तौर पर बहुत ही चमत्कारिक रहेगा। जैसे ही प्रातःकाल की ऊर्जा बदलेगी, तुम्हें भीतर से एक हल्कापन, एक मुस्कान महसूस होगी और मन से आवाज आएगी, अब हमारा समय शुरू हो चुका है। लेकिन यही जगह सबसे बड़ा मोड़ बन सकती है। अगर इसी दौर में तुमने अपने घर से वह एक चीज किसी को दे दी, और वह भी ऐसे इंसान को जो भीतर से तुम्हारा सच्चा नहीं है, तो समझ लेना किस्मत का पहिया उल्टी दिशा में घूमना शुरू कर देगा। तुम दिल से साफ इंसान हो, किसी के लिए बुराई नहीं सोचते, बहुत जल्दी लोगों पर भरोसा कर लेते हो। इसी सादगी का लोग फायदा उठाने की फिराक में हैं। आज का ज्योतिषीय संकेत साफ कह रहा है, हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता। कई चेहरों के पीछे छुपी दुश्मनी तुम्हें गहरे गड्ढे में धकेलने की ताक में बैठी है। आज मैं भविष्यवाणी के माध्यम से उन लोगों की असलियत खोलने वाला हूं जो तुम्हारे जीवन को कभी खुशहाल देखना ही नहीं चाहते। मैं तुम्हें एक ऐसे नाम का पहला अक्षर बताऊंगा जिस नाम वाले व्यक्ति के लिए तुम जीवन भर कितना भी अच्छा कर लो, फिर भी वह दिल से तुम्हारा भला नहीं चाहेगा। उल्टा वही तुम्हारे सामने ऐसे शब्द बोल देगा, ऐसा बर्ताव कर देगा कि तुम्हारी पूरी खुशी टूटकर बिखर जाएगी, दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी और अंदर से बेचैनी बढ़ जाएगी। ऐसे इंसान से अगर अभी दूरी नहीं बनाई तो आगे चलकर जिंदगी तुम्हें दोबारा ऐसा मौका नहीं देगी। साल 2026 का सबसे बड़ा मोड़ आने वाले अगले 48 घंटे में छिपा है। यही समय एक बड़े अंत और एक नई शुरुआत की रेखा खींचने वाला है। अगर तुमने सही वक्त पर सही दिशा में कदम बढ़ाया और उस गलत इंसान का साथ छोड़ दिया तो इतना बड़ा चमत्कार होगा कि साल के अंत तक तुम खुद कहोगे, प्रभु, आपने तो मेरी डूबती नैया बचा ली, मेरा जीवन डूबने से निकाल लिया। इसीलिए अभी जिनके दिल में सच में महादेव के प्रति श्रद्धा है, वह इस वीडियो को प्रेम से एक लाइक करें, हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर लिखें। जो भी यह संकल्प लेकर कमेंट करेगा उसका जीवन भोलेनाथ कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। महादेव हमेशा बड़े अनर्थ से पहले छोटा सा संकेत जरूर भेजते हैं। जैसे यह वीडियो तुम्हारे सामने आ गया, मानो खुद महादेव ने तुम्हें चेतावनी भेजी हो, सावधान हो जाओ, आने वाली घटना से पहले जाग जाओ। मैं तुम्हारा अपना प्रेमानंद आज वह सच्चाई खोलने जा रहा हूं जिसे सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जिस नाम का मैं जिक्र करूंगा वही इंसान तुम्हारा खेल खत्म करना चाहता था, लेकिन उससे पहले महादेव की कृपा से यह वीडियो तुम्हारे पास पहुंच चुका है। इसलिए इसे आखिरी तक बिना स्किप किए देखना। अगर एक भी जानकारी अधूरी रह गई तो आगे चलकर घर में ऐसा बवंडर उठ सकता है कि अपने ही घर का सदस्य तुम्हारे खिलाफ खड़ा होता दिखेगा और तुम सोचते रह जाओगे कि गलती कहां हो गई। अब ध्यान से सुनो मेरे साधकों, कल का दिन बहुत हल्का नहीं है। तुम्हारे जीवन में दो तरह के योग एक साथ बन रहे हैं। एक तरफ राजयोग खड़ा है जो तुम्हें राजा जैसी जीवन शैली दे सकता है, और दूसरी तरफ विनाश योग सक्रिय है जो सब कुछ उलट पुलट कर सकता है। अगर तुमने उस नाम वाले व्यक्ति का साथ छोड़ दिया तो जिंदगी में सम्मान, समृद्धि और स्थिरता आएगी, लेकिन अगर उसी के साथ बने रहे, उसी पर अपने राज्य, अपना भरोसा, अपना सब कुछ लुटाते रहे, तो यही साथ तुम्हारी पूरी कहानी बदल देगा। और हां, यह सब तुम्हें डराने के लिए नहीं कहा जा रहा, बल्कि समय से पहले चेताने के लिए कहा जा रहा है। आज की कुंडली के संकेत बता रहे हैं कि तुम्हारे आसपास कोई ऐसा है जो अपना बनकर आएगा, तुम्हारी कमजोरी को पढ़ेगा, तुम्हारी भावनाओं से खेलेगा और फिर तुम्हारे ही फैसलों में दखल देकर अपना लाभ उठाएगा। आज तुम्हारा मन भी थोड़ा बेचैन रहेगा, अंदर से लगेगा कि कोई बात तुमसे छुपाई जा रही है, कोई पूरी सच्चाई नहीं बता रहा। तुम्हें महसूस होगा कि कोई तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी मान रहा है, तुम्हारे निर्णय में टांग अड़ाना चाहता है। ग्रहों की चाल साफ संदेश दे रही है कि इस समय तुम्हारा अंतर्मन बहुत तेज काम कर रहा है, तुम्हारा इंस्टिंक्ट सच बोल रहा है। लेकिन समस्या यह है कि तुम्हारे ही कुछ अपने लोग तुम्हारे फैसलों से खुश नहीं होंगे। तुम सच बोलोगे पर उन्हें झूठ ज्यादा सुहाएगा, तुम सही करोगे पर उन्हें गलत रास्ता आसान लगेगा। ऐसे में लड़ाई लड़ने से अच्छा है उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो और सब कुछ ईश्वर पर सौंप दो। यह संकेत कोई आम संकेत नहीं, बल्कि ऊपर वाले की तरफ से सीधी चेतावनी है।
अब सबसे अहम बात, वह एक चीज जिसे तुम्हें अगले 48 घंटे में किसी भी हाल में किसी को नहीं देना है, वह चीज है तुम्हारा राज्य, तुम्हारी कमजोरी और तुम्हारी अगली चाल। अभी किसी को मत बताना कि तुम आगे क्या सोच रहे हो, कहां जाने वाले हो, क्या लेने वाले हो, कौन सा बड़ा फैसला करने वाले हो, घर में कौन सी चीज लाने वाले हो, तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम्हारी मजबूरी क्या है, घर के अंदर की निजी बातें क्या है। यह सब बातें अगर तुमने किसी को बतानी शुरू कर दी, खासकर उस इंसान को जिसे तुम बहुत अपना समझते हो, तो वही तुम्हारी बातों को तोड़ मरोड़ कर तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। तुम्हारी ही जानकारी को वह तुम्हें फंसाने, नीचा दिखाने और परेशान करने के लिए हथियार की तरह उपयोग करेगा। आज कोई तुम्हारी भावनाओं से खेलेगा, तुम्हें भरोसा दिलाएगा, मीठा बोलेगा, फिर तुम्हारी बातों को अपने फायदे के लिए पलट देगा। यही वह एक चीज है जिसे भूलकर भी इस समय किसी को मत देना, अपना भरोसा और अपना गुप्त राज्य, चाहे वह कितना भी अपना लगे, कितने भी सालों का संबंध क्यों ना हो। इस वक्त अपने सीक्रेट, अपने अंदर की बातें, अपनी योजना किसी से साझा मत करना, क्योंकि तुम्हारा भरोसा ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन यही भरोसा अगर गलत जगह खर्च कर दिया तो यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। इस समय अपने विश्वास की रक्षा करो, अपने राज्य की रक्षा करो, अपने अंदर की बातों को संभाल कर रखो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल बनेगी। मेरे साधकों, तुम्हारे भीतर भगवान ने एक अद्भुत शक्ति रखी है। तुम अक्सर लोगों के चेहरे देखकर ही समझ जाते हो कि कौन अपना है, कौन पराया, कौन सच्चा है, कौन बनावटी। लेकिन याद रखना, अभी जो समय चल रहा है उसमें पहचान करना आसान नहीं होगा। कुछ चेहरे तुमको बहुत अपनापन दिखाएंगे, लेकिन भीतर से वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा जाल बुन सकते हैं। इसलिए इस समय किसी भी सवाल का सीधा जवाब देने से बचो। बात को हल्के से मोड़ दो, मुस्कान में टाल दो, बहाना बना दो, वरना वही बात आगे चलकर तुम्हारे पूरे खेल को बिगाड़ सकती है। अब सुनो, किस तरह के लोगों से इस समय सबसे ज्यादा सावधान रहना है। सबसे पहले वे लोग जो सामने से ज्यादा मीठे बनते हैं, हर वक्त प्यार प्यार की बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे वही तुम्हारी जड़ों में कुल्हाड़ी मारते हैं। तुम्हारे सामने तुम्हारी तारीफों के पुल बांधेंगे और जैसे ही तुम नजर से ओझल हुए, वहीं से तुम्हारी बुराई शुरू कर देंगे। ऐसे लोग न सच में अपने घर के होते हैं, न समाज के, बस जहां फायदा दिखे वहीं का झंडा उठा लेते हैं। ऐसे लोगों से दूरी ही सबसे बड़ा बचाव है। दूसरे नंबर पर आते हैं उधार मांगने वाले लोग। अगर आज किसी ने तुमसे अचानक पैसा, कोई बड़ा सामान या उधार मांगा, तो साफ और सीधे शब्दों में मना कर दो। ग्रह संकेत दे रहे हैं कि इस समय दिया गया उधार वापसी में रुक सकता है, फंस सकता है या तुम्हारे लिए टेंशन का कारण बन सकता है। चाहे सामने वाला कितना भी भरोसेमंद लगे, इस समय अपने धन को बचाकर रखना ही समझदारी है, वरना बाद में दिल भी दुखेगा और पैसा भी अटक जाएगा। तीसरी बात, वे लोग जो बार बार तुम्हारे फैसले बदलवाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई लगातार तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है, तुम्हें कमजोर महसूस करा रहा है, हर बात में तुम्हारी राय को काट रहा है, तुम जो प्लान बना रहे हो उसे मजाक बनाकर उड़ा देता है, तुम्हारे सपनों पर तंज कसता है, अरे तुमसे ये नहीं होगा, तुम तो बहुत दिन से सिर्फ बात ही कर रहे हो, तो समझ लेना यह इंसान तुम्हें ऊपर उठते नहीं देखना चाहता। ऐसे लोग खुद भी कभी मन से खुश नहीं रहते और किसी और की खुशी बर्दाश्त भी नहीं कर पाते। उनका काम ही है जलन करना, तुलना करना, दूसरों को नीचे गिराकर खुद को बड़ा दिखाना। लेकिन याद रखना, ईश्वर ऐसे लोगों को बहुत देर तक मौका नहीं देते। एक समय आता है जब उनकी यही जलन उन्हें भीतर से जला देती है। जब तुम्हारी बारी चमकने की आएगी, तब ये या तो दूर हो चुके होंगे या फिर तुम्हारी रोशनी देखकर भीतर ही भीतर टूट रहे होंगे। इसलिए जो व्यक्ति बार बार तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे सपनों, तुम्हारी ईमानदारी का मजाक उड़ाए, भीड़ में तुम्हारी कमियां गिनाए, उनके सामने कभी दिल खोलकर अपनी बात मत रखना। ये न तुम्हारे हैं न किसी के। इस समय अचानक से दोस्ती बढ़ाने वाले, नए नए अपनापन दिखाने वाले लोगों से भी दूरी रखना। अगर कोई अचानक तुम्हारी बहुत चिंता दिखाने लगे, तुम्हें जरूरत से ज्यादा गाइड करने लगे, तुम्हारा बहुत खास दोस्त बनने लगे, तो तुरंत भरोसा मत करना। यह समय बेहद नाजुक है, इसे सोने की तरह संभालना है। मेरे साधकों, याद रखो, अगर सिर्फ भूखे रहने से ही भगवान खुश होते, तो इस दुनिया में सबसे पहले सड़क पर बैठा भिखारी ही भगवान का सबसे बड़ा प्रिय होता। असली उपवास पेट का नहीं, विचारों का होता है। गलत सोच, नफरत, घमंड, ईर्ष्या, इनसे दूर रहना सबसे बड़ा तप है। इंसान को सबसे पहले अपनी नजरों में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी शिकायत करती रहती है।
भगवान ने कंठ कोयल को दिया, पर बोल हर किसी के अच्छे नहीं होते। रूप मोर को दिया, पर सुख उसके हिस्से में भी हर वक्त नहीं आता। इंसान को बुद्धि दी, पर संतोष बहुत कम लोगों को मिला, और जिन्हें संतोष मिला उनसे दुनिया ने चैन छीन लिया। इसलिए अपने धन, अपनी हैसियत, अपने रुतबे पर कभी घमंड मत करना। यह सब क्षणिक है। जो भी लोग अपने धन के नशे में चूर हैं, लोगों को नीचा दिखाते हैं, किसी का भला नहीं चाहते, हर वक्त दूसरों की कमी निकालते हैं, उनके लिए ईश्वर की योजना अलग होती है। ऐसे लोगों को थोड़ी देर की सफलता मिल सकती है, लेकिन जब समय का पहिया पलटता है तो वही लोग सड़कों पर गिरे मिलते हैं, दुर्घटनाओं में, संकटों में, अकेलेपन में। उनके पास पैसा होगा लेकिन शांति नहीं होगी, नाम होगा पर सम्मान नहीं रहेगा। इसलिए ऐसे लोगों के साथ खड़े रहने से कहीं बेहतर है अपने माँ बाप की सेवा करना, अपने कर्मों को सुधारना, ऐसे काम करना जो तुम्हारे कल्याण में लगे। गलत संगत से दूर रहो, सही मार्ग पर चलो और रोज ठाकुर जी से प्रार्थना करो, हे नाथ, आप हमें हमसे भी बेहतर जानते हैं, हमें वही आचरण करने दीजिए जो हमारे लिए शुभ हो, जो हमारे और हमारे परिवार के मंगल के लिए हो। हमारी जिह्वा पर आप विराजमान रहिए, हमारे मुख से वही वचन निकले जिससे किसी का दिल न दुखे, किसी की आत्मा न टूटे। हमारे जीवन का कल्याण कीजिए। देखना, जिस दिन से तुम सच्चे मन से यह नियम अपना लोगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की दिशा बदलनी शुरू हो जाएगी। यह मेरा वादा है। अब मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, क्या तुम सच में ठाकुर जी पर विश्वास करते हो? अगर तुम्हारा दिल कहता है हां, मैं भरोसा रखता हूं कि ठाकुर जी मेरी झोली अवश्य भरेंगे, तो अभी कमेंट में लिखो, मैं ठाकुर जी पर विश्वास करता हूं। मेरा विश्वास है अगले 48 दिनों के भीतर तुम्हारी कोई ना कोई महत्वपूर्ण इच्छा पूर्ण होने के संकेत अवश्य दिखेंगे, अगर तुम सच्चे मन से आस्था रखोगे। मैं प्रेमानंद हूं, मेरा कहा यूं ही नहीं होता, यह अनुभव से निकला वचन है। अब आते हैं उस व्यक्ति पर जिनसे तुम्हें अभी के अभी दूरी बनानी है। सबसे पहले एक विशेष संकेत, कुछ कन्या राशि वाले अविवाहित व्यक्ति, विशेष रूप से वे जिनका नाम पी अक्षर से शुरू होता है। ध्यान रहे, पी नाम वाले सब लोग बुरे नहीं होते, लेकिन कुछ पी अक्षर वाले ऐसे होंगे जो तुम्हारी तरक्की को देखकर भीतर ही भीतर जलते हैं। सामने दोस्ती निभाएंगे, लेकिन तुम्हारे पीछे तुम्हारी बुराई करेंगे। तुम्हारा साथ दिखाएंगे, लेकिन तुम्हारे फैसलों में कभी सचमुच खड़े नहीं होंगे, बस मजाक उड़ाने के लिए साथ रहेंगे। ऐसा पी नाम वाला कोई व्यक्ति अगर तुम्हारे जीवन में है, जो हमेशा तुम्हारी हंसी उड़ाता है, तुम्हें नीचा दिखाता है, तुम्हारे सपनों को हल्के में लेता है, तो समझ लो ये वही इंसान है जो तुम्हारा खेल खत्म करना चाहता है। लेकिन यदि तुम आस्था से एक साधारण सा उपाय कर लो, तो उसकी बुरी नजर, उसकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। क्या तुम वह मंत्र अपनाने को तैयार हो जो तुम्हारी रक्षा कवच बन सकता है? अगर हां, तो अभी कमेंट करो, गुरुदेव मैं आपका बताया मंत्र जरूर पढ़ूंगा। अब सुनो वह दिव्य मंत्र जिसे तुम्हें रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही सच्चे श्रद्धा भाव से 108 बार जप करना है। जितना हो सके पूरे मन से, पूरे विश्वास से। कृष्ण कृष्णाय वासुदेवाय हरे, परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र को भक्ति के साथ अपना मन खाली करके अपनी सारी चिंता ठाकुर जी के चरणों में रखकर पढ़ना। अपना दुख, अपना डर, अपनी परेशानी, अपनी इच्छा, सब कुछ मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से कह देना। मेरा दावा है मेरे साधकों, अगर तुमने इस मंत्र को सच्चे मन से अपनाया तो कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ईश्वर खुद तुम्हारे लिए ढाल बनकर खड़े होंगे, तुम्हारे शत्रु कमजोर पड़ेंगे और तुम्हारे जीवन में मंगल ही मंगल होगा। क्या तुम इस मंत्र को रोज पढ़ने का संकल्प लेते हो? अगर हां, तो अभी फिर से लिखो, गुरुजी मैं इस मंत्र का रोज जप करूंगा, और देखना वहीं से तुम्हारे जीवन में बदलाव की शुरुआत हो जाएगी। उसे मजाक या हल्की बात समझकर टाल मत देना। आज मैं अपने इष्ट और अग्निदेव को साक्षी मानकर पूरे होशो हवास और संकल्प के साथ यह घोषणा कर रहा हूं कि अगर मेरे आज के बोले हुए वचनों में से एक भी बात आपके जीवन में सच न निकले, तो मैं इसी क्षण से भविष्यवाणी करना, वीडियो बनाना सब छोड़ दूंगा। यह केवल शब्द नहीं, मेरा प्रण है, मेरा वचन है। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे आपके जीवन के लिए साधारण समय नहीं है। यह कलयुग के भीतर घटने वाला ऐसा चमत्कारिक दौर है जिसकी कल्पना तक साधारण इंसान नहीं कर सकता। इस बार जो होने जा रहा है उसे रोकने की ताकत न इंसान के पास है, न ग्रहों के पास,
न ही किसी नकारात्मक शक्ति के पास। अगर आप अपनी किस्मत से लड़ते लड़ते थक चुके हैं, खुद को हार चुका महसूस कर चुके हैं, तो बस आने वाले कुछ मिनटों तक मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। ईमानदारी से कह रहा हूं, ये कुछ मिनट आपके आने वाले पूरे जीवन की दिशा और दशा बदल सकते हैं, क्योंकि साथियों, आगे के पूरे 24 घंटे आपके लिए इतने संवेदनशील, इतने नाजुक हैं कि जरा सी चूक, जरा सा गलत कदम आपको भीतर तक तोड़ सकता है, खून के आंसू रुला सकता है। लेकिन अगर आपने धैर्य रखकर इस वीडियो को अंत तक सुन लिया, समझ लिया, तो वही समय आपके घर के आगे खुशियों के नगाड़े बजा देगा। वही समय आपके लिए ऐसे शुभ समाचार लेकर आएगा जिसकी चर्चा लोग आने वाले वर्षों तक करेंगे। आपकी जन्म कुंडली में आज एक ऐसा दिव्य संयोग बना है, राजयोग और अमृत सिद्धि योग का अद्भुत मेल, जो पिछले 100 वर्षों में दिखाई ही नहीं दिया। और अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो समझ लीजिए यह संयोग भी कोई संयोग नहीं है, यह भगवान की सीधी व्यवस्था है, एक संकेत है कि अब तुम्हारी बारी है। आज मैं आपके सामने 3 ऐसी बातों का रहस्य खोलने वाला हूं जो आने वाले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में घटित होने ही होने हैं। अगर इन 3 में से एक भी बात गलत साबित हो जाए तो मैं आचार्य आज के बाद हमेशा के लिए भविष्य देखना, बताना सब त्याग दूंगा। यह कोई डराने वाली घोषणा नहीं, यह मेरी खुली प्रतिज्ञा है। आप चाहें तो सादा कागज पर लिखकर रख लें, हस्ताक्षर करके संभाल कर रख लें कि आज जो कहा जा रहा है उसे अब स्वयं विधाता भी टाल नहीं सकते। अगर आप में हिम्मत है तो इस वीडियो को आखिर तक सुनिए, क्योंकि जो रहस्य खुलने वाला है उसे सुनकर सच में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आत्मा तक हिल जाएगी। लोग आपको अक्सर डराकर अपना काम निकालते होंगे, लेकिन आज मैं आपको डर नहीं, सच्चाई दिखा रहा हूं। आज शाम ठीक 6:20 के बाद आपकी कुंडली में एक महातांडव योग सक्रिय होना शुरू होगा, जो 100 साल बाद आया है। यह योग दोधारी तलवार की तरह है, संभाल लिया तो आपका भाग्य चमक उठेगा, और जरा सी भूल हुई तो घर की हंसी, खुशी, सुख, चैन सब कुछ श्मशान जैसी नीरवता में बदल सकता है। इसीलिए आने वाले कुछ मिनटों को अपनी जिंदगी के सबसे बहुमूल्य पल मानकर सुनिए, समझिए और अपने मन में उतारिए। आज की तारीख अगर आपने हल्के में ले ली, अगर आपने ज्ञान लेकर भी उसे नजरअंदाज कर दिया, तो याद रखिए अगले 7 जन्मों तक गरीबी, अपमान और ताने आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर आपने इन बातों को दिल से आत्मसात कर लिया तो वही समय आपको 7 पीढ़ियों तक के लिए समृद्धि और सम्मान का आधार दे सकता है। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि इन 3 बातों की शुरुआत से पहले मुझे आपको एक गहरी चेतावनी देनी है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वे ब्रह्मांडीय सत्य हैं जो आज रात आपकी नींद उड़ाएंगे, आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। पहली बात आपके छिपे दुश्मनों के विनाश से जुड़ी है। दूसरी बात आपके 7 जन्मों तक रही गरीबी, कमी और अभाव को खत्म करने वाली है। और तीसरी बात इतनी गंभीर और भयानक है कि उसे सही ढंग से सुनने के लिए दिल को पत्थर जैसा मजबूत बनाना पड़ेगा, वरना लोग अक्सर ऐसे रहस्य सुनकर घबरा जाते हैं। मैं यहां बैठकर अग्निदेव को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं, अगर आज ये तीनों बातें आने वाले 24 घंटे में आपके जीवन के किसी न किसी रूप में सच न हुई, तो मैं जीवन भर स्वयं को आपका जनी मानूंगा, आपका सेवक मानूंगा। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वचन है। अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं उस महातांडव के लिए जो आज रात 7:55 पर पूरी तरह प्रचंड रूप में सामने आने वाला है? आप सोच रहे होंगे कि आज ही क्यों, आज ही ऐसा क्या विशेष हो गया कि यह सब हो रहा है? तो सुनिए, आज ग्रहों की गति ने ऐसा अदृश्य मार्ग तैयार किया है जो सीधे आपके भाग्य के धन भंडार तक पहुंचता है। आज की रात वह ताला खुल सकता है जिसे खोलने की कोशिश आप वर्षों से कर रहे थे। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा खेल छुपा है, सबसे बड़ी उलझन है। आज जो पहली घटना आपके जीवन में घटने वाली है, उसकी हल्की सी भनक आपके सबसे बड़े शत्रु तक पहुंच चुकी है। वह व्यक्ति जिसने आपके घर की खुशियों पर अदृश्य ताला लगा रखा था, जो आपकी मुस्कुराहट देखकर भीतर ही भीतर जलता था, वह आज रात 7:55 के आसपास एक ऐसी चाल चलने की योजना में है जो सामान्य हालात में होती तो आपकी रीढ़ तक तोड़ देती, आपको बर्बाद कर देती। लेकिन अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं, ये सुन रहे हैं, तो समझ लीजिए अब आप अकेले नहीं हैं। अब बागेश्वर धाम की दिव्य शक्ति आपके चारों ओर एक ऐसा अदृश्य कवच तैयार कर रही है कि वही वार पलटकर उसी शत्रु के सीने पर जा गिरेगा। जो गड्ढा आपके लिए खुदवाया गया था, अब उसी में वह स्वयं फंसने वाला है। अब जरा सोचिए, वह दुश्मन कौन है? आज वह आपके साथ क्या करने की कोशिश करने वाला है? आज वह कौन
सा कदम उठाने वाला था जो आपकी किस्मत को उल्टा मोड़ देता। यह सब मैं इसी वीडियो में आपके सामने खोलूंगा। लेकिन उससे पहले आपको उस महाधन योग की सच्चाई सुननी पड़ेगी जो आज आपकी 7 पीढ़ियों के इतिहास की दिशा बदल सकता है। दोस्तों, इसे हल्के में मत लेना, लिखकर सुरक्षित रख लेना। आज सूर्यास्त के बाद आपके जीवन में या तो कोई विशेष वस्तु आपके हाथ लगने वाली है या ऐसी खबर आपके कानों तक पहुंचेगी कि जिसे सुनकर लोग इसे चमत्कार नाम देंगे। लेकिन मैं उसे चमत्कार नहीं कहूंगा, मैं उसे बालाजी महाराज का न्याय कहूंगा। आपने बीते 12 वर्षों में जितना अपमान सहा है, जितनी बार आप किसी के आगे मदद के लिए झुके हैं, जितनी बार लोगों ने आपको नीचा दिखाया है, उन सबका लेखा जोखा आज ऊपर की अदालत में खुल चुका है। वही लोग जिनके आगे कभी आप खड़े रहे, अब आने वाले समय में आपके दरवाजे पर खड़े नजर आएंगे। जो कभी आपको नजरअंदाज करते थे, अब आपकी एक मुस्कान के लिए तरसेंगे। लेकिन यह सब तभी संभव होगा जब आप उस तीसरी और सबसे गुप्त बात को सही अर्थों में समझ लेंगे। तीसरी बात इतनी रहस्यमयी है कि जैसे ही आप उसे अपने घर पर लागू करेंगे, आपके घर के वास्तु दोष, नजर दोष, तंत्र मंत्र की काली परछाई, सब कुछ अग्नि में आहुति की तरह भस्म होना शुरू हो जाएगा। जरा ईमानदारी से सोचिए, क्या आपको पता है आपके घर के किस कोने में वह छिपा हुआ संकट बैठा है जो आपकी तरक्की को रोककर बैठ गया है? कौन सा स्थान है जहां से नकारात्मकता बार बार जन्म लेती है? और वही तीसरी बात उस संकट की जड़ पर प्रहार करेगी। डरिए मत, घबराइए मत, मैं आपको एक एक परत हटाकर सच्चाई दिखाऊंगा। मैं इधर उधर की बातें नहीं कर रहा, सीधे आपको उस मुकाम तक ले जा रहा हूं जहां आज रात जब आप सोने जाएंगे तो मन में यह विश्वास होगा कि अब मेरी किस्मत बदल चुकी है। आज की रात सोने से पहले आप दिल में महसूस करेंगे कि करोड़पति बनने की शुरुआत हो चुकी है। पहले मन से, फिर अवसरों से, फिर धन से। यह मेरी नहीं, स्वयं विधि की लिखी हुई पटकथा है जिसे आज पूरा संसार देखेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ये राज्य की बातें, ये दिव्य राजयोग, ये अमृत सिद्धि योग केवल उन लोगों के लिए काम करेंगे जिनका हृदय सच्चा है, आत्मा साफ है और जो अंदर से श्रद्धा के साथ सुन रहे हैं। क्या आपने अब तक कमेंट में जय बागेश्वर धाम लिखा? क्या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया और वीडियो को दिल से लाइक किया? अगर नहीं किया तो समझ लीजिए आपकी अर्जी अभी अधूरी पड़ी है। जैसे ही आप पूरे विश्वास के साथ वह नाम लिखेंगे, इन 3 बातों की शक्ति आपके जीवन में सक्रिय होना शुरू हो जाएगी। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब मैं शुरू करने जा रहा हूं पहली वो बात जो आपके दुश्मनों के कलेजे में आग लगा देगी। पहली बात खोलने से पहले अपने सीने पर हाथ रखकर सोचिए, क्या आपके साथ बार बार ऐसा हुआ है कि काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं? सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक से कोई अदृश्य बाधा आकर सब गड़बड़ कर देती है। घर में सब हैं, लोग भी अपने हैं, फिर भी बिना वजह एक अनजाना डर, बेचैनी घुटन मन के किसी कोने में बैठी रहती है। अगर आपका जवाब हां है तो इसे भ्रम मत समझिए। यह कोई वहम नहीं है, यह एक अदृश्य जंजीर है जो अब तक आपको कसकर बांधे हुए थी। आज शाम 7:55 पर जो महातांडव योग सक्रिय होगा, वही इन जंजीरों को तोड़ने वाला है। लेकिन उस पहली सच्चाई को जानने से पहले आपको उस महाभयानक रहस्य से रूबरू होना पड़ेगा जिसे आज तक आपसे छुपा कर रखा गया है। आपके अपने घर की दहलीज के नीचे या किसी ऐसे स्थान पर कुछ ऐसा दबा बैठा है जो दीमक की तरह आपकी खुशियों को, आपके अवसरों को, आपके रिश्तों को अंदर से चाट रहा है। और आज, हाँ आज ही वह घड़ी आ चुकी है जब बागेश्वर धाम की दिव्य शक्ति उस काले साये को जड़ से उखाड़ फेंकने का निर्णय कर चुकी है। दोस्तों, अब जरा दिल और दिमाग दोनों खोलकर सुनिए, क्योंकि अब शुरू होती है वह पहली बात जो आज हर हाल में घटकर ही रहेगी। यह बात जुड़ी हुई है आपके अचानक भाग्योदय से। आज रात 12 बजे से पहले आपके पास या तो कोई व्यक्ति आएगा या किसी माध्यम से ऐसा संदेश पहुंचेगा जिसका आपने सपने में भी अंदाजा नहीं लगाया होगा। यही वह इंसान या सूचना होगी जो आपकी डूबती हुई नाव को किनारे लगाने वाली है, जो आपके लिए जीवन रक्षक पुल सिद्ध होगी। लेकिन यहां सबसे बड़ा मोड़ है, अगर आपने उस व्यक्ति या उस संदेश की पहचान करने में जरा सी भी चूक कर दी तो समझ लीजिए यह 100 साल में बना राजयोग आपकी उंगलियों के बीच से रेत की तरह फिसल जाएगा। क्या आप जानते हैं उस व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर क्या है? वह आपसे किस रूप, किस भेष में मिलने वाला है? अगर नहीं जानते तो ठहरिए, धैर्य रखिए। उस व्यक्ति का पूरा रहस्य खोलने से पहले मुझे आपको दूसरी महान और शक्तिशाली सच्चाई से अवगत कराना है। यह दूसरी बात सीधे आपके धन के भंडार,
आपकी तिजोरी की चाबी से जुड़ी है। लोग अक्सर कहते हैं पैसा तो हाथ का मैल है, लेकिन आज के इस समय में वही मैल आपके लिए सबसे बड़ा अस्त्र, सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अग्निदेव को साक्षी मानकर कहता हूं, आज की इस दिव्य घड़ी में आपके घर, आपकी तिजोरी, आपके भाग्य पर लगा हुआ वो ताला टूटने वाला है जिसे दरिद्रता, अभाव और रुकावटों ने वर्षों से जकड़ रखा था। आपके पितृ जो अब तक अदृश्य रूप से आपको देख रहे थे, आज किसी गुप्त खजाने की तरह धन की धारा आपकी ओर मोड़ रहे हैं। पर सवाल यह है कि आपने ध्यान दिया कि आपके घर के उत्तर पूर्वी भाग में पिछले कुछ समय से कुछ अजीब सी हलचल महसूस हो रही है। वहां की ऊर्जा बदलती हुई, कभी बेचैनी, कभी सिहरन, कभी अनजाना एहसास। अगर आपने अभी तक गौर नहीं किया तो इस वीडियो के समाप्त होते ही सबसे पहले वहां जाकर देखना। आपको वहां कोई ना कोई ऐसा संकेत अवश्य मिलेगा जो इस दूसरी बात की सच्चाई पर मुहर लगा देगा। अब आती है तीसरी और सबसे भयावह लेकिन उतनी ही आवश्यक बात। यह तीसरा रहस्य इतना गहरा और बड़ा है कि इसे उजागर करने से पहले मुझे बालाजी महाराज से भीतर ही भीतर अनुमति मांगनी पड़ी। यह बात आपके जीवन और मृत्यु के बीच चल रही उस अदृश्य लड़ाई को शांत करने वाली है जो अब तक आपके ऊपर काले बादल बनकर मंडरा रही थी। आज शाम 7:55 के बाद आपके जीवन पर लटका हुआ वह कालसर्प जैसा संकट, वह भारी दोष, वह घुटनभरा क्लेश धीरे धीरे भस्म होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, यह तभी संभव होगा जब आप अभी इसी क्षण, इस वक्त एक छोटा सा कर्म, एक सरल सा काम पूरे विश्वास के साथ कर लें। अगर आपने उस कर्म को नजरअंदाज कर दिया तो ये तीनों बातें आपके लिए सिर्फ दिवा स्वप्न बनकर रह जाएंगी। मैं यहां बैठकर समय काटने नहीं आया, न ही आपको थोपने के लिए कोई कहानी सुन रहा हूं। मैं सीधी बात कर रहा हूं। यह आपके जीवन, आपकी किस्मत, आपके परिवार का प्रश्न है। लिखकर रख लीजिए। अगर आपने वह छोटा सा काम वैसे ही कर लिया जैसा मैं आगे समझाने वाला हूं, तो कल सुबह जब आप सोकर उठेंगे आपको खुद लगेगा कि आप इस धरती के सबसे भाग्यशाली इंसानों में से एक हैं। तो बोलिए दोस्तों, क्या आप तैयार हैं उस एक काम को जानने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस रहस्यमय मंत्र को सुनने के लिए जो इन तीनों बातों को पत्थर की लकीर बना देगा, जिन्हें मिटाने की ताकत किसी में नहीं होगी? वो तीसरी बात और वह गुप्त कर्म मैं बस कुछ ही पलों में प्रकट करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले जरा अपनी पलकों को हल्का सा बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और मन में उस शख्स का चेहरा लाइए जिसे आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, चाहे वह माता, पिता हो, संतान हो, जीवन साथी हो या कोई अपना। क्योंकि आज की रात उसकी किस्मत भी आपकी किस्मत से जुड़ गई है और जो परिवर्तन आपके लिए लिखा है उसकी छाया अब उस पर भी पड़ने वाली है। अब ध्यान से सुनिए पहली बात का असली खुलासा और उस शत्रु की पहचान जो आज धूल चाटने वाला है। अब इंतजार खत्म, अब न्याय की घड़ी सामने खड़ी है। आज के बाद आपके मोहल्ले में, आपके कुल में, आपके आसपास सिर्फ एक ही नाम की चर्चा होगी, आपका। लेकिन याद रहे, यह वीडियो मनोरंजन नहीं, यह न्याय की घोषणा है, यह विधाता का फैसला है। तो पहली महाघोषणा, शत्रु का विनाश और असली चेहरा उजागर होना। लिख कर रख लीजिए, आज शाम 7:55 के बाद वह व्यक्ति जिसने पीठ पीछे आपके साथ दगा किया, आपकी पीठ में खंजर घोंपा, उसका चेहरा किसी न किसी रूप में आपके सामने खुलकर आएगा। वह कोई दूर का नहीं, आपके ही परिजनों या रिश्तेदारों में से है। उसके नाम का पहला अक्षर अ, पी या के में से कोई एक है। इसी इंसान ने आपकी तरक्की को तंत्र विद्या, काले कर्म या नजर दोष जैसी नकारात्मक शक्तियों की जंजीरों में जकड़ने की कोशिश की थी। लेकिन आज पंचमुखी हनुमान की गदा उसके अहंकार और उसके काले इरादों को चूर चूर करने वाली है। आज उसे ऐसी खबर, ऐसी चोट मिलेगी कि उसका घमंड धरती पर गिर पड़ेगा, वह भीतर से टूट जाएगा और आपसे क्षमा मांगने की इच्छा से व्याकुल हो उठेगा। यह मेरी पहली वज्र जैसी गारंटी है। अगर ऐसा न हुआ तो मैं आज ही यह आसन छोड़ दूंगा। अब दूसरी महाघोषणा, धन वर्षा, कुबेर का खुला खजाना। दोस्तों, अब जरा पूरा ध्यान इधर लगाइए। दूसरी बात सीधे आपके धन, वैभव, समृद्धि से जुड़ी है। आज रात जब आप नींद के लिए बिस्तर पर जाएंगे, उससे पहले या तो आपको कोई गुप्त सूचना, कॉल, मैसेज, मेल या संदेश मिलेगा जो आपके सूने खाते में नई जान डाल देगा। यह धन किसी लॉटरी, किसी पुराने डूबे हुए कर्ज की वापसी, किसी रुके हुए भुगतान, सरकारी मामले, बीमा या किसी ऐसे निवेश से आने की संभावना है जिसे आप लगभग भूल चुके थे। लिखकर रख लीजिए, कोरे कागज पर तिथि के साथ नोट कर लीजिए।
अगर आने वाले 24 घंटों में आपके जीवन में लक्ष्मी के आगमन का कोई ना कोई संकेत ना आया, तो मान लेना कि कमी मेरी साधना में रह गई, आपकी श्रद्धा में नहीं। लेकिन याद रहे, यह पैसा तभी स्थायी सुख देगा, तभी बरकत में बदलेगा, जब आप इसका 10वां हिस्सा किसी जरूरतमंद कन्या के विवाह में, किसी भूखे को भोजन कराने में या किसी मंदिर में सच्चे मन से दान करने का संकल्प लें। क्या आप यह प्रण लेने के लिए तैयार हैं? अगर आपका मन हां कह रहा है तो अभी कमेंट में लिखिए, मैं संकल्प लेता हूं। यही संकल्प आपके धन को नश्वर सुख से उठाकर स्थायी आशीर्वाद में बदल देगा। अब आती है तीसरी और अंतिम महाघोषणा, असंभव का संभव होना। तीसरी बात इतनी व्यापक है कि इसे सुनकर सचमुच आपके पैरों तले जमीन खिसकती महसूस हो सकती है। आज रात ठीक 1:15 पर आपके घर के वातावरण में एक अदृश्य दिव्य परिवर्तन शुरू होगा। यह वही घड़ी होगी जो पिछले 12 वर्षों से चल रहे आपके वनवास, आपके संघर्ष, आपके अकेलेपन के दौर को समाप्त करने के लिए चुनी गई है। जिस काम को दुनिया ने आपके लिए नामुमकिन घोषित कर दिया था, जिसके बारे में कहा जाता था कि अब यह नहीं हो सकता, वही काम अब जरूर होगा कि राह पर चल पड़ेगा। आपके घर का कोई बीमार सदस्य हो, कोई पुराना कानूनी केस, कोई फंसा हुआ पेपर, कोई अटका हुआ फैसला, वह आज रात से समाधान की दिशा में बढ़ना शुरू कर देगा। और मैं आचार्य कसम खाकर कहता हूं, आज रात किसी क्षण आपको भीतर से ऐसा अनुभव अवश्य होगा कि जैसे कोई अदृश्य हाथ आपके सिर पर रखा जा रहा है, जैसे कोई दिव्य शक्ति आपके घर की निगरानी कर रही है। आपके कमरे की हवा बदली हुई लगेगी, मन हल्का और बोझ उतरता हुआ महसूस होगा। यह मेरा महावचन है। लेकिन ध्यान रहे, समय रुका नहीं है। 7:55 की वह घड़ी नजदीक आती जा रही है। अगर आप सच में चाहते हैं कि ये तीनों घोषणाएं आपके जीवन में पत्थर की लकीर बन जाएं, तो अभी इसी समय इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए और अपने 21 सबसे प्रिय लोगों के साथ साझा कीजिए। यह सिर्फ शेयर नहीं, आपकी श्रद्धा की परीक्षा है। जो इस संदेश को अपने तक रोक कर रखेगा, वह इन कृपाओं से वंचित हो सकता है, और जो आगे बढ़ाएगा, बालाजी महाराज स्वयं उसकी रक्षा का दायित्व अपने हाथ में ले लेंगे। योग का समय कम है, चमत्कार बहुत बड़ा है। कल सुबह इसी कमेंट सेक्शन में अपनी जीत, अपने चमत्कार की खबर लिखना मत भूलिएगा। लेकिन ठहरिए, निकलने से पहले सबसे जरूरी कार्य सुन लीजिए। जैसे ही यह वीडियो समाप्त हो, सबसे पहले अपने घर के मंदिर में जाइए। वहां हनुमान जी के समक्ष एक मिट्टी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। अगर किसी कारण से दीपक उपलब्ध न हो, तो उनके समक्ष बैठकर मन ही मन गहरा ध्यान कीजिए, उनका स्मरण कीजिए, लिख कर रख लीजिए। जैसे ही वह दीपक जलता है, आपके घर के उत्तर पूर्वी कोने में जमी नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र, बुरी नजर, सब धुएं की तरह उड़ना शुरू हो जाएंगे। यह कोई साधारण दीपक नहीं होगा। यह आपकी विजय, आपके पुनर्जन्म, आपके नए शुभ अध्याय का प्रतीक होगा। घड़ी की सुई तेजी से चल रही है। 7:55 की वह चुनी हुई घड़ी अब बहुत पास आ चुकी है। ब्रह्मांड की शक्तियां अपने अपने स्थान पर बैठ चुकी हैं। राजयोग के द्वार खुल चुके हैं। जो इस समय लापरवाह होकर सो रहे हैं, वे सोते रह जाएंगे। लेकिन जो जाग गए, जो सजग रहे, उनकी अगली 7 पीढ़ियां भी इस जागरण का फल पाएंगी। मैं आचार्य एक बार फिर कहता हूं, अग्नि की ली हुई कसम झूठी नहीं होती। मेरा वचन पत्थर की लकीर है।